बोली परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, पावन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, जोर से बोलो सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम मंचासीन माँ गुरुवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करती हुई यहाँ पर उपस्थित माँ के भक्तों को, नए माँ के भक्तों को, समस्त गुरु भाई बहनों को एवं बवनपुरा ग्राम में जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है सभी के लिए सहृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। कहते हैं कि गुरुवर के बताए मार्ग पर चलोगे, गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो कभी भटक नहीं पाओगे। गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो कभी भटक नहीं पाओगे। जीवन में एक ही लक्ष्य बनाना, चाहे कोई संकट और विपत्ति आ जाए, हम अपने माँ और गुरुवर को कभी ना भुलाएंगे, माँ और गुरुवर को कभी ना भुलाएंगे। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि विपत्ति आने पर कभी कभी हमारे परिवार के साथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माँ और गुरुवर ऐसे हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुवर जी ने हमें 3 धाराएं प्रदान की, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा। अगर हम इन पर चल गए तो हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे परिवार का और हमारे ग्राम का, हमारे देश का कल्याण होगा। जीवन जीने के लिए हमें अनेकों जन्म मिल जाएंगे, लेकिन यह जो मनुष्य जन्म हमें मिला है यह हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। इस मनुष्य जन्म का हमें इतना अच्छा कार्य करना है, ऐसा लाभ लेना है कि हम वो लाभ ले रहे हैं, हम संकल्प यहाँ से कर जाएं कि अगर हमारा परिवार नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रवान का जीवन जी रहा है, वैसे ही हमारे हर ग्राम का हर एक परिवार नशा मुक्त हो जाए, हर एक परिवार मांसाहार मुक्त हो जाए, हर एक परिवार चरित्रवानों का जीवन जीने लगे। यह संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। यह साधना कोई साधारण साधना नहीं है। हम भागवत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, गुरुवर ने कहा है सुनिए, लेकिन भागवत का लाभ आपको कब प्राप्त होगा? जब आप पूर्णतः नशे मान से मुक्त होकर सुनेंगे, मांसाहार मुक्त होकर सुनेंगे, चरित्रवान जीवन जीते हुए सुनेंगे, तब आपको भागवत का लाभ प्राप्त होगा। आप कथा भले ही करें, लेकिन अगर कथा में भी गुटखे का सेवन होता है, उसका लाभ हमें और आपको प्राप्त नहीं होता। समस्त माँ के भक्तों से गुरुवर चाहते हैं कि आप भागवत भले सुने, कथाएं सुने, लेकिन पूर्णतः नशे मांस का सेवन त्याग दें और ऐसा संकल्प लें कि हमारा परिवार नशे मांस से मुक्त हो जाए। आज हमने जो 24 घंटे तक दिव्य साधना की, यह साधना पूरे ग्राम को मामय गुरुमय का वातावरण दे रही है। समस्त माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम जब यहाँ से जाएं तो संकल्प लेकर जाएं कि आज से हम अपने घर में नशे का सेवन नहीं होने देंगे। हम अगर नारी शक्ति चाहें तो अपने परिवार को जिस दिशा में चाहें उस दिशा में बदल सकती हैं। हमें यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि हम अगर चाहते हैं हमारे बच्चों में परिवर्तन आए, हमारे बच्चे नशे मांस का सेवन ना कर सकें, इसलिए हमें कदम उठाना होगा। हमें अपने परिवार को जागृत करना होगा, अपने परिवार को नशा से बचाना होगा, तब जाकर हमारे परिवार की सुरक्षा हो पाएगी। समस्त बहनें ऐसे क्रम कराएं। लोग कहते हैं कि आप साधना करते हैं, घर का कार्य कब करते हैं? तो गुरुवर जी ने हम बहनों को वो सामर्थ्य दी है कि घर का कार्य भी करते हैं और समाज में जाकर जन जागरण भी करते हैं, अपनी बहनों को जगाते हैं, अपने भाइयों को जगाते हैं कि आओ माँ गुरुवर से जुड़ो और अपने परिवार, अपने समाज, अपना देश का कल्याण करो। लोग, हम कहीं भी जाते हैं कि लोग तीसरी धारा के बारे में जरूर कहते हैं कि आप लोग ठीक है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की क्या जरूरत थी, चुनाव की क्या जरूरत थी? तो मैं समस्त नए माँ के भक्तों से कहना चाहती हूँ, क्या किसी पार्टी वालों ने आज तक यह घोषणा की है कि हमारा ग्राम नशा मुक्त हो जाए, हमारा देश नशा मुक्त हो जाए? नशे के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई।
आज बहनों बेटियों के साथ कैसे कैसे दुष्कर्म हो रहे हैं सिर्फ नशे के कारण। हम समस्त माँ के भक्तों भाइयों बहनों से बार बार निवेदन करते हैं, बहनों से निवेदन करते हैं कि हमें आवाज उठानी होगी, अपने ग्राम को नहीं अपने पूरे देश को नशा मुक्त कराना होगा। इसलिए हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। गुरुवर को बहुत वेदना होती है जब किसी बहन के साथ कोई गलत कार्य होता है, किसी माँ की गोद सुनी होती है, किसी बहन की मांग सुनी होती है, गुरुवर को इस बात की वेदना होती है। आप सोचिए कि गुरुवर सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति पुत्र महाराज इस धरा पर आए हैं, उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे संगठन एक हमारा परिवार, लोग कहते हैं परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं कि हम खड़े हो जाएं संगठन का कोई भी भाई बहन, तो हमको हजारों नहीं लाखों में आप एक बार आवाज दीजिए, लाखों की संख्या में भाई बहन, इतना बड़ा परिवार है, आपके किसी भी समय खड़े हो जाएंगे।